सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी सहित शहर के सभी पार्षदों का विदाई समारोह नगर परिषद के मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि 5 साल तक बिना किसी बड़ी कटुता के कार्यकाल पूरा हुआ है, ये सुजानगढ़ के लिए काफी अच्छी बात है। मेघवाल ने कहा कि मैंने नगर परिषद के साथ मिलकर सुजानगढ़ के विकास कार्यों को गति देने का काम किया है और आगे भी मेरे प्रयास जारी रहेंगे। रतनगढ़ विधायक पुष्पाराम गोदाना ने कहा कि सभापति नीलोफर गौरी ने बिना किसी भेदभाव के और विकास के लिए काम करवाने का संकल्प निभाया है और तमाम पार्षदों ने इसमें भागीदारी निभाई। गोदाना ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए काफी अच्छे कार्य सभापति ने करवाए जो आने वाले समय में लोगों को याद रहेंगे। गोदाना ने कहा कि राजनेता कभी रिटायर नहीं होते। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादी ने कहा विरोध और संघर्ष के बावजूद भी सभापति की मुस्कान इनकी ताकत रही। उपसभापति अमित मारोठिया ने शहर में करवाए गए विकास कार्य अद्भुत बताए। सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि मैंने सेवा के साथ शहर के सभी वार्डों के विकास के संकल्प के साथ सभापति का पद संभाला था और शहर के प्रत्येक भाग को विकसित करने का प्रयास हम लोगों ने किया। गौरी ने कहा कि जिस प्रकार से लोहिया स्टेडियम का विकास हुआ, शहर के बाहरी सड़क मार्गों पर डिवाइडर युक्त सड़कें, स्टेशन रोड पर बिजली लाइन अंडरग्राउंड करने का काम, विद्युतीकरण, जलाशयों का सौंदर्यीकरण और 4 दीवारी सीवरेज के बाद ड्रेनेज के कार्य का प्रगति पकड़ना आदि ऐसे बड़े काम है जो जनता को सौगात के रूप में मिले हैं। सभापति ने जनता, समस्त पार्षदों और कर्मचारियों का सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे शहर को अपना परिवार समझा। इस अवसर पर ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से सभापति नीलोफर गौरी का 51 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। एसोसिएशन की ओर से बसंत बारिक, मदन लाल भारी, धनराज भाटी, कुलदीप सांड, महावीर मंडा, गिरधारी लाल, रूपाराम गुलेरिया आदि लोग मौजूद रहे। कई ठेकेदारों की कार्यक्रम में अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। वहीं अतिथियों का स्वागत आयुक्त 4वीं सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल, मुन्ना लाल मीणा, ओम प्रकाश स्वामी, बबीता मीणा आदि लोगों ने किया। कार्यक्रम में नगर कांग्रेस के अध्यक्ष रामावतार शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गौरी, पार्षद दीनदयाल पारिक, इकबाल खान, शारदा मंडावरिया, शांति देवी, मीनाक्षी स्वामी, सीता देवी, सोनिका पिपलवा, सलीम खान गाजी, मनोज पारिक, बिलाल रईशन, लक्ष्मीपत प्रजापत, गौरव हरिओम खोड़, निर्मला तोदी, इस्माइल खान शगुफ्ता, जाकिर क्याल, आसिफ अली चौहान, आसिफ नसवान, राम निवास बुगालिया, ओंकार मल, तरुण शिवता, मोहन लाल, भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप, कांग्रेस नेता बजरंग सेन, जगदेव बेड़ा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, पूर्व पार्षद सराज खान, कायम खानी, सबरी अली चौहान, कमल दादीज, राकेश तंवर, इकबाल खां, पुरुषोत्तम शर्मा, लियाकत अली, परवीना बानो, धनी देवी, शफीका, रेवतमल पवार, इरशाद गोरी, सौरभ पिपलवा सहित अनेक लोगों का अभिनंदन साफा पहनाकर व माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में जनित संघर्ष मोर्चा की ओर से गुलदस्ता भेंट करके सभापति का अभिनंदन किया गया। वहीं इसके बाद सभापति नीलोफर गौरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस बोर्ड का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा क्योंकि हाल ही में विपक्ष के लोगों ने भी विकास उत्सव मनाए हैं जो हमारे लिए विकास कार्यों पर मुहर लगाना जैसा है। वहीं पार्षद रेवतमल पवार ने कहा कि कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज की अनदेखी करते हुए न तो हमसे स्वागत करवाया गया और न ही हमारे समाज के जमादारों का स्वागत किया गया। दूसरी ओर भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि आज सुजानगढ़ की जनता मुक्त हो गई है। संचालन देविका चौधरी ने किया। इसके बाद गाजेबाजी के साथ जुलूस के रूप में नगर परिषद के कार्मिक व पार्षद सभापति को उसके आवास तक लेकर पहुंचे। देखिए, बोर्ड का 5 साल का जो कार्यकाल था, आज से ठीक 5 साल पहले बोर्ड का गठन हुआ था। आज बोर्ड का अंतिम दिन था तो नगर परिषद और के द्वारा पार्षदों का सम्मान कार्यक्रम रखा गया और जिसमें सारे पार्षद लगभग उपस्थित हैं, सभापति और उपसभापति, जिनका आज सम्मान पार्षदों का नगर परिषद द्वारा किया गया है और उसी कार्यक्रम में हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, आज 7 फरवरी 2021 को सुजानगढ़ नगर परिषद में बोर्ड का गठन हुआ था और आज ही के दिन सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा समस्त पार्षदगण को सम्मान समारोह किया गया है। और जिस तरह से 5 साल के कार्यकाल में जनता के सहयोग से, सुजानगढ़ के सुजान नागरिकों के आशीर्वाद से और मेरे सभी पार्षदगण के सहयोग से सुजानगढ़ में विकास के जो आयाम स्थापित किए गए थे, जिसमें हमने शहर में हमारी यही प्राथमिकता रही कि शहर में विकास कैसे हो सके। शहर के विकास के लिए हमने स्टेशन रोड पे अंडरग्राउंड लाइन, डिवाइडर, लाइटनिंग, सालासर रोड, छापर रोड पे लाइटनिंग का कार्य और पानी निकासी के लिए सम्राट के पीछे बड़े नाले का निर्माण, साथ ही प्रगति नगर में नाले का निर्माण, शहर की मुख्य सड़कें और साथ ही हाल ही में स्टेडियम का, लोहिया स्टेडियम के निर्माण का कार्य चल रहा है।
ड्रेनेज का काम भी आज से 20-25 दिन पहले शुरू हो चुका है। साथ ही विभिन्न वार्डों में हमने बिना भेदभाव के शहर में विकास के कार्य किए हैं, सड़कों के जाल बिछाए हैं। पार्षदों की मांग के अनुसार हमने नालों का निर्माण और पट्टे नगर परिषद द्वारा बड़ी संख्या में पट्टे भी दिए गए हैं। जितना हमसे 5 साल के कार्यकाल में हुआ, हमने बिल्कुल बखूबी इस कार्यकाल को और शहर के विकास में भागीदारी निभाई है। और मैं सभी मेरे क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में आपका हमेशा सहयोग बना रहा और आशीर्वाद बना रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल विकास उत्सव मनाया, क्या कहेंगे? बिल्कुल बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमने 5 साल के कार्यकाल में बहुत से विकास के कार्य किए हैं और विपक्ष भी हमारे कार्य का उत्सव के रूप में मना रहा है, तो बड़ी हमें खुशी हुई है, क्योंकि हमने बिना भेदभाव सभी वार्डों में कार्य किए हैं और विपक्ष द्वारा हमारे कार्य को एक उत्सव के रूप में बनाया गया। तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे कार्य उत्सव के रूप में बनाया। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सुजानगढ़ के आज के बाद अच्छे दिन आ गए। 5 साल भ्रष्टाचार के बेमिसाल, उससे सुजानगढ़ की जनता को मुक्ति मिली है और आज जनता अपने आप को और हम कार्यकर्ता पार्षद आज अपने आप को रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि सुजानगढ़ नगर परिषद का आज जो विदाई समारोह वो एक भ्रष्टाचार के रूप में हुआ और भ्रष्टाचार का अंत हुआ। रही बात कामों की, पिछले 5 साल में जितने काम हुए उन्होंने 10% काम नहीं कराया, सिर्फ 100 करोड़ रुपए के सड़कों का माध्यम से दुरुपयोग किया। एक हाईमास्ट नहीं लगाई, हमारे टाइम में 27 हाईमास्ट लगाई। हमने 300 किलोमीटर जो स्विच वायर है वो लगाया, इन्होंने 1 किलोमीटर नहीं लगाया। हमने 1500 पोल लगाए, इन्होंने 1 पोल नहीं लगाया। रही बात, हमने 5 अति आधुनिक शौचालय बनाए, इन्होंने वहाँ की पानी की टंकी तक नहीं रखी, उनको वो जर्जर हो गए, उनको प्लस्तर नहीं कराया। और जहाँ तक सड़कों की बात है, भाई भतीजावाद का बोलबाला रहा, पार्षदों का काम नहीं हुआ और कांग्रेस बीजेपी करके उन्होंने काम किया। आज जो विदाई समारोह जो रखा गया है उसमें हमारे वाल्मीकि समाज के जमादारों को बुलाया गया था और जमादारों को बुला के उनका अपमान किया गया था। एक ही 10 बार एक ही व्यक्ति का नाम लेके वो बुला रहे हैं। हमारे वाल्मीकि समाज का जो जमादार है, एक को भी मान सम्मान की कड़ी के मायने एक का भी नाम नहीं लिया गया है, तो उन्होंने बाइकाट करके अपने घर चले गए हो। लेकिन हम वाल्मीकि समाज के होने के कारण हम इनका अपमान बार बार सहते रहेंगे क्या? हम ईंट से ईंट बजा देंगे इनके लिए, हमारी समाज के लिए। सुजानगढ़ शहर के नूर नगर स्थित घरों व दुकानों में दूषित और बदबूदार पानी आने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आइस फैक्ट्री के पास बताया कि हम लोगों ने हमारे पानी के जल संग्रह में भी सप्लाई का पानी डाल दिया, जिससे पूरा का पूरा पानी दूषित हो गया। दुकानदार भंवरू खान ने बताया कि 1-2 लोगों ने दूषित पानी पी भी लिया, जिनकी तबीयत खराब होने की शिकायतें मिल रही है। दूसरी ओर हम लोगों को पानी के कैंपर मोल मंगवाने पड़ रहे हैं। दुकानदार भंवरू खां की दुकान पर जाकर देखने पर सामने आया कि अत्यंत ही बदबूदार और सरफ जैसे झाग का पानी सप्लाई में आया, जिसे इंसान तो दूर पशु भी नहीं पी सकते। इस बारे में पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी ने बताया कि मैंने समस्या समाधान के लिए जलदाय विभाग से बात की है, जिन्होंने जल्दी समस्या समाधान का आश्वासन दिया। फिलहाल दूषित पेयजल की सप्लाई आने से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा मोहल्ला है नूर नगर, 5 नंबर फाटक के पास पंकज आइसक्रीम फैक्ट्री के नीचे हमारी एक चाय की दुकान है, एक मिठाई की दुकान है। ईश्वरलाल जी हलवाई ये दुकान नाम से है और राजस्थान हार्डवेयर दुकान हमारा नूर नगर में ये हमारी दुकान है, चाय की दुकान। इस दुकान में पहले अच्छा पानी आ रहा था, अभी ये पानी अचानक से इतना गंदा पानी आ गया। इस पानी को पी के आम जन इससे बीमार हो रहा है, क्योंकि हम ये पानी इसी मटकी में डालते हैं और मटकी से इस पानी को आम जन सब पी रहे हैं और कम से कम 6-7 दिन से ये पानी गंदा आ रहा है। इसको पानी को देख के हमको उल्टियाँ हो रही है, हम खुद इसके पास में खड़े हो रहे हैं, हमको उल्टियाँ हो रही है, इतनी खतरनाक बदबू आ रही है इसमें। आम जन की ये परेशानी है और ये इससे बीमार हो रहे हैं। ये एक बच्चा है, कल पानी पिया, इसका नाम इमरान खान है, कल से इसको उल्टियाँ और दस्त हो रही है, यानी कल से ये बहुत परेशान हो रहा है। दवाइयाँ ले ली है, बार बार में मेरे पास आ रहा है, भैया क्या हो गया? मैं बोला कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। आज हम देखा
तो इस पानी में इतना गंदा पानी है, ब्लैक पानी है, पूरा झाग आ रहा है इस पानी में एकदम। नूरनगर में अभी पिछले काफ़ी दिनों से गंदे पानी की समस्या आ रही है, जिसको मैंने प्रशासन को अवगत भी कराया है। अवगत कराने के बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कुछ लोग बीमार भी हो गए। हम जलदायिक विभाग और प्रशासन से इस चीज़ की मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो दूषित पानी घरों में सप्लाई जा रहा है उसको सुधार करे और उसको जो दूषित पानी पहुंच चुका है उसको रोकथाम करे और स्वच्छ पानी पहुंचाने के कार्य करे। क्षेत्रीय विधायक और चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज मेघवाल ने राजेंद्र राठौड़ के उस बयान पर पलटवार किया है जिसके तहत उन्होंने सुजानगढ़ की जनता के लिए कहा था कि आप लोग बार बार काट की हांडी चढ़ाकर कांग्रेस को जिताते हो। मनोज मेघवाल ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही फैसला करने वाली होती है और प्रधान कौन बनेगा, सभापति किसका बनेगा, यह प्रजातंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही तय करती है। ऐसे में जनता के फैसले पर सवाल उठाकर जनता का अपमान करने का काम राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया है। मनोज मेघवाल ने कहा कि ऐसी बनावटी और लोक लुभावनी बातों में सुजानगढ़ की जनता नहीं बहकेगी, क्योंकि जनता को पता है कि जिस ड्रेनेज के कार्य का राजेंद्र सिंह राठौड़ ने शिलान्यास किया है वो कांग्रेस के राज में ही स्वीकृत हुआ था और कांग्रेस के राज में ही प्रथम फेज के तहत 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। मेघवाल ने कहा कि इस कार्य को देर करने का काम भाजपा सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि हारने के बाद भी फीते काटने और शिलापट का अनावरण करने का शौक भाजपा नेताओं का काफ़ी पुराना है। मैं तो यही कहूँगा कि ये तो बहुत बड़ा जनता का अपमान उन्होंने किया है कि जब वो खुद ही कह रहे हैं कि बार बार कांग्रेस को वोट दे रही है, कांग्रेस को जिता रही है, तो ये जनता है, जनता की पसंद है किसको वोट दे किसको नहीं दे। मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी खूबसूरती अपने इस देश की यही है कि जो संविधान की खूबसूरती ये है कि यहाँ जनता के द्वारा जनता की चुनी हुई सरकार ही राज करेगी। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस समय उस संविधान में तय हुआ कि जो शासन प्रणाली होगी वो जनतंत्र होगी, लोकतंत्र होगी, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोपरि होंगे। ये व्यवस्था संविधान में उस समय स्थापित की थी। उससे पहले आपको पता है चाहे राजशाही हो, चाहे तानाशाही हो या कुछ भी को, वो जो शासन व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर संविधान के माध्यम से 1950 में जनतंत्र लागू किया, जिसमें कि जनता के द्वारा हो। उसको उन्होंने चैलेंज करने का काम किया। उस जनता को, बुद्धिमती जनता को उन्होंने सीधा आक्षेप लगाया है। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है कि जनता सर्वोपरि है, जनता की पसंद है किसको चुने कौन नहीं, और उसको अगर चैलेंज किया है कहीं ना कहीं जनता की जो सद्बुद्धि है, जनता के जो लोगों प्रबुद्ध लोगों के उन पे आक्षेप लगाने का काम किया है। ये 2023 के बजट में सुजानगढ़ के लिए ड्रेनेज परियोजना हमने स्वीकृत किया थी। 2022 फरवरी 2022 का जो बजट आया था, एक्चुअल स्वीकृत फरवरी 2022 में हुई थी। उस समय उन्होंने उस बजट में स्वीकृत करके आदेश दिया था और कि भी डीपीआर बना के आप भिजवाएं ताकि हम सुजानगढ़ के ड्रेनेज को स्वीकृत कर सकें। तो जो डीपीआर हमने 4-6 महीने के प्रयास से, नगर परिषद के प्रयास से डीपीआर बना के और सबमिट की, तो उसके बाद में 2023 के फरवरी में उस डीपीआर, क्योंकि वो करीब 80 करोड़ की हुई थी, तो उसमें फर्स्ट फेज़ में 25 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे और 2023 में उसके टेंडर आमंत्रित कर लिए गए थे और पर उस समय कार्य संबंधित फर्म को दे नहीं पाए थे। उससे पहले आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद आचार संहिता के बाद में 22 दिसंबर को इन्होंने एक आदेश निकालकर उन सभी कामों पर एक बार रोक दिया था कि जिनके टेंडर हो चुके हैं और जिनके कार्य शुरू हो चुके हैं हाल ही में या नहीं हुए हैं, उनको एक बार रोक दिया था। उस वजह से काम रुका हुआ था और ये करीब 2 साल विलम्ब इस कारण से हो गया और अब इसके टेंडर जो हुए थे उनको कार्यादेश दिए गए। तो ये विलम्ब 2 साल का हो गया, पर अगर ये विलम्ब नहीं होता तो हो सकता है तब तक सेकंड फेज़ की भी संभावनाएं बन जाती। तो एक बहुत बड़ी सौगात उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने दी थी और जिनका कि अब उन लोगों के द्वारा श्रेय लेने का या उन लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करके और शिलान्यास उद्घाटन की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही लोकतंत्र में गलत है।